मैं कविता कंवर और मैं धामी वार्ड से अपना नामांकन भर रही हूँ और धामी वार्ड 22 नंबर है उसका। और क्या पूछा आपने, बताएं। प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं आपकी? प्राथमिकताएं हैं हमारी, एक तो बिल्कुल ग्रास रूट पे जो है महिलाओं के लिए काम करना और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए काम करना, युवाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और ख़ासकर महिलाओं के लिए प्राथमिकता रहेगी मेरी कि भाई जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको और आगे बढ़ाना और स्वयं सहायता समूह है उनको आगे लेकर जाना। मेरा इसमें ये रहेगा कि भाई मैं इसमें कोई भी ऊंच नीच, जात पात या बड़ा छोटा के हिसाब से काम नहीं करूँगी। और मैं पिछले करीब 30 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, कभी पदों पे रह के, कभी ऐसी समाज में जाके, तो मेरा यही सब रहेगा। आपको क्या लगता है मैम, क्योंकि ये आपका जो वार्ड है वो बिल्कुल राजधानी के साथ कमी रह गई है, किन क्षेत्रों में कमी? अगर देखिए जहाँ तक कमी की बात है तो कमी तो बहुत रहती है। जहाँ भी हम जाएं, जितना मर्जी हम काम कर लें, कमी तो फिर भी हम ढूंढ निकालते ही हैं। तो इसमें मेरा यही प्राथमिकता रहेगी, जो लोग मुझ तक आएंगे, मुझसे बात करेंगे अपनी समस्याओं को लेके, मैं उनकी सब समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगी अगर मैं जीत के आती हूँ तो। कि जो नशा है खासकर वो आप सब लोग अवगत हैं कि हिमाचल में किस तरह से चल रहा है, लेकिन उसके लिए तो हम वैसे भी सब लोग काम करते रहते हैं। मेरी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, जो हम लोग काम करते रहते हैं, युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं और कभी डांट के, कभी प्यार से उनके लिए काम कर रहे हैं। फिर मेरा ये रहेगा कि जैसे हमारे खेती बाड़ी है, हम लोगों को दोबारा से खेती बाड़ी की तरफ जाना होगा और युवाओं को भी मैं सोचती हूँ कि उसी तरफ लेके जाना होगा। पहले हमको खुद से शुरू करना होगा, क्योंकि मैं गांव के परिसर से आती हूँ, मेरे पास ज़मीन है, घर में रहती हूँ, तो वहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि भाई खेत में मैं खुद जाऊँ और काम करूँ, तभी मैं दूसरों को भी कह सकूँगी। है नामांकन आज आपने भरा है, प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं आपकी जो चुनाव मैदान में? मैं शिव किशोर शर्मा, वार्ड नंबर 4 गिरव खुर्द पंचायत समिति सदस्य के लिए मैंने नामांकन किया है। और जो इलाके की प्राथमिकताएं हैं ब्लॉक स्तर पर, जैसे कि आप आज हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण परिवेश से है, इसमें किसान है, बागवान है, पशुपालक है, इनके लिए जो सरकार द्वारा स्कीमें चलाई जाती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो मेरा पहला जो कर्तव्य रहेगा कि इन लोगों को उन सुविधाओं से जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उससे जोड़ा जाए, और जो बीज है, खाद है और पानी है सिंचाई के लिए, वो उनको मुहैया कराया जाए। इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं का जो भागीदारी आज हर कार्य में बढ़ चढ़ के है, तो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी इनकी समस्या है उनके साथ उनको जोड़ना है। युवा है, आज खेल का बहुत बड़ा जो है खेलों की तरफ रुझान है, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं अपने क्षेत्र में मुहैया करानी है युवाओं के साथ जोड़कर, उस पर हम पूरा ध्यान देंगे। और स्वरोजगार में जैसे आपका ट्रेनिंग जो होती है युवाओं के लिए, कभी मशरूम की ट्रेनिंग है, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग है, आपका जो है कृषि संबंधित जो है ट्रेनिंग होती है, उसके लिए युवाओं को प्रेरित करना और उनका जो है वो ट्रेनिंग करा के सेल्फ जो है आपका स्वरोजगार की ओर ले जाना। ऐसे जो बाकी इसके साथ थोड़े जो गांव के होते हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, और जो भी तीनों पंचायत के लोगों द्वारा मेरे समक्ष अपनी बातें रखी जाएगी, उन सबको साथ लेकर उनके लिए जो है 100% जो है मेरा सहयोग और काम करने की क्षमता। आज युवा जो है नशा के क्षेत्र में भी बहुत ये बढ़ रहा है, तो जब हम इन युवाओं को अपने इन कार्यक्रमों से जोड़ेंगे तो नशा मुक्ति का भी एक बड़ा अभियान है। इसके लिए भी हम पूरा अपने इलाके में एक अभियान चलाएंगे और इससे युवाओं को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नाम अनीता शर्मा है। मैं हलोग धामी वार्ड नंबर 22 से जिला परिषद की प्रत्याशी हूँ। मैंने आज यहाँ पे अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं जनता के सहयोग से जनता के लिए काम करना चाहती हूँ और जो भी रिज़ल्ट रहेगा उनके लिए मैं अपने आप को मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मैं जनता के लिए काम करूँगी, जनता के कामों के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। अनीता जी, इससे पूर्व
भी आपने जो हाँ जी, मैंने लास्ट टाइम भी जिला परिषद का इलेक्शन फाइट किया था। हलोग धामी वार्ड नंबर 24 उस टाइम पे था, मैंने वहाँ से फाइट किया था। कुछ कारणों से, कुछ वोटों से जो है मैं लास्ट टाइम जो पराजित हुई थी, और उस चीज़ को भी मैंने लोगों की वो समझ के मैंने अपने सर माथे रखा है। और मैं आगे भी इस बार भी मैं यही उम्मीद लेके आई हूँ कि लोगों का विश्वास मेरे साथ पूरा रहेगा, लोगों का साथ मेरे साथ पूरा होगा, और मैं निश्चय ही विजयी होकर लोगों के लिए काम करूँगी और उनके कामों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगी। विकास के लिए मेरे मुद्दे सड़कों की समस्याएं हैं। जितना भी मैं अपनी पंचायतों में दौरा कर चुकी हूं, मैंने देखा है कि हमारे गांव में सड़कों की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट्स की समस्या है। जो लोगों ने मुझे, जहां मैं अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग के द्वारा जो है मैंने वहां पे नोटिस किया है, और उन सभी चीज़ों को मैंने नोटिस में अपने पास भी वो लिखा है, और मैं आगे भी उन कामों को पहले जो है प्राथमिकता के आधार पे करूंगी। लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को, गाँव की समस्याओं को, पंचायतों की समस्याओं को जो है उनका निवारण करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, और उनके लिए, उन सभी कामों के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। आज़ाद उनके साथ तालमेल कैसे बनाएंगे? आज़ाद उम्मीदवार होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार है जो जब हम विजयी होके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि भी हम लोग काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए तालमेल सरकार के साथ हमेशा रहता है। आज़ाद उम्मीदवार का मतलब ये है कि सभी ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आके लड़ सकता है, कोई भी आके कर सकता है। अगर सरकार जो है किसी को अपना साथ तो जनता का रहता है, जनता का उम्मीदवार जनता के लिए काम करने के लिए जो है मैं प्रतिबद्ध हूँ। अनीता जी, राजधानी के साथ का एरिया है, क्यों आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है? इसका फेलियर? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लोगों का साथ, लोगों का साथ सबसे पहले होता है। लोगों की जो सड़कों की समस्याएं है, उसमें जो थोड़ा जो गाँव में दिक्कत आती है, वो दिक्कत यही आती है कि गाँव में जो है NOCs की प्रॉब्लम होती है, NOCs नहीं मिलती है, और उस वजह से काम रुक जाता है। तो उसके लिए, काम करने के लिए सबसे पहली मेरी कोशिश यही होगी कि लोगों के साथ तालमेल बिठा के जो NOCs या फिर केसेस जो होते हैं, या फिर जो भी चीज़ें चाहिए होती है हमें, ज़रूरी जो कागजात या जो चीज़ें हमें चाहिए होती, उस चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। लोगों के साथ मिल के, उनके सहयोग से जो है हम आगे लेके जाएंगे, तभी ये सड़कों की समस्याएं जो है दूर हो सकती है। सड़कों की सबसे मेन समस्या हमारे शिमला ग्रामीण में, जो मैंने हमारे हलोग धामी वार्ड में देखी है, दूर दराज का इलाका, बहुत नीचे नाले में जाके गाँव बसे हुए हैं, वहाँ पे सड़कों की बहुत ज़्यादा समस्या है। रास्ते नहीं है प्रॉपर तरीके से। वो पंचायतों के साथ मेल मिलाप के साथ, पंचायतों के साथ मिल के जो है, नई पंचायतों के साथ मिल के जो है हम लोग, आपके क्षेत्र से यहाँ पर सड़कों की कमी है, ऐसा क्यों लगता है? अब वो मैंने आपको बताया कि NOC जो है सबसे मेन प्रॉब्लम है। लोगों की जो आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से भी शायद हो सकता है कि NOC नहीं मिल पाते हैं, या फंड आने में थोड़ी कमी होती है। उसका जो मेन जो रीज़न है वो यही है कि NOC नहीं होती है। तो इसके लिए मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि हम लोग जो है क्या करेंगे वहाँ पे, जो हम लोगों ने, जितना हमने स्टडी किया है वहाँ पे, कि हम लोग गांव में जाके गांव के लोगों के साथ, सबके साथ बैठ के मेल मिलाप से जो है NOC के लिए जो है हम लोग उसमें NOC लेने के लिए, NOC पर काम करने के लिए जो है हम काम करेंगे, और फिर जो है आगे से फंड लेके आएंगे या कहीं से भी फंड लेके आएंगे, तो हम लोग जो है सड़कों की समस्याओं से हम लोग FRA क्या केस हो गया, ये सब चीज़ों को हम लोग जो है प्रोसीडिंग में डाल के फिर हम इसको कर सकते हैं।